नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है आपके साथ कल शेयर किया गया था वीडियो के माध्यम से, और आप खुद देखिए कितना प्यारा एनालिसिस काम किया है। आज मार्केट गैप अप खुला, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद मैंने कल ही बोला था कि मार्केट निफ्टी में वीकनेस है दोस्तों, ठीक है। क्यों वीकनेस है? क्योंकि निफ्टी एक ऐसे जोन में आ चुका है जहां से प्रीवियसली भी सेलिंग आई है। तो उसी जोन में मार्केट ने कल, निफ्टी ने कल उसी जोन में क्लोजिंग दिया था। तो चांसेस आर वेरी हाई कि आज भी मार्केट नीचे आने वाला था, डाउन ट्रेंड मार्केट में दिखना स्टार्ट हो सकता था, ठीक है। इसी बेसिस के ऊपर हमने जो हमारा व्यू था वो बेरिश रखा निफ्टी में। और आप एक देखिए कितना प्यारा जो है लेवल्स ने काम किया है, ठीक है। अगर टेलीग्राम पे देखोगे तो मॉर्निंग में ही मैंने क्या बोला था, मॉर्निंग से आपको कमेंट्री दिखाता हूँ, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम कम्युनिटी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारा कुछ प्रोवाइड करता हूँ, कोई भी चार्जेस नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या बोला था, गुड मॉर्निंग, फिर बोला था कि स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हो रहा है, बट वेट फॉर 10 मिनट्स फॉर इनिशिएटिंग एनी ट्रेड, क्योंकि मुझे मार्केट में व्यू क्लियर नहीं दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने बोला था कि निफ्टी ट्रेडिंग एट डे लो एंड बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एट डे हाई, मतलब बैंक निफ्टी जो है डे के हाई पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी जो है डे के लो पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। दिस इज प्योरली डाइवर्जेंस, ठीक है। हमने क्या किया था यहाँ पे, मैंने बोला था कि 42145 की ब्रेक के बाद हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये हमने बैंक निफ्टी में इनिशिएट किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का भी चार्ट, ठीक है। मैंने क्या सोचा था कि जैसे ही ये ब्रेक हो जाए, यहाँ पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, और आप मानोगे नहीं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बस 20 पॉइंट का था। मतलब हर लॉट हमने कितने का रिस्क लिया? मात्र 500 रुपए का रिस्क था पर लॉट हमारा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मार्केट में डाइवर्जेंस दिख रहा था, तो हमारा यहाँ पे एसएल कट गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल भी दिया कि भाई ड्यू टू डाइवर्जेंस एसएल हिट इन 42,400 सी, ठीक है। यहाँ पे जो बोलता हूँ वही ट्रेड लेता हूँ, कोई अलग से ट्रेड नहीं लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बोल भी दिया था कि 2 डेज लेसन, अगर मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ओके। और यहाँ पे मैंने प्रूव भी दिया था कि अप्रैल बैच का, ये लेट बैच का स्टूडेंट का ग्रुप है, यहाँ पे 42,400 का सी मैंने दिया था, और उसमें जो है एसएल हिट हो गया है, ठीक है। उसके बाद में जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड शेयर किया था निफ्टी का, ओके। क्यों शेयर किया था? सिंपल है, देखिए। अगर मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा ये ट्रेड लेने का पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए यहाँ से मार्केट में ये जोन है, ठीक है। ये जोन मार्केट ने जैसे ब्रेक किया, मार्केट में शार्प रैली आई, ठीक है। मार्केट इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, और अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। और हमें सबको पता है कि कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट अगर मिलता है तो वहां से रैली बहुत बड़ी आती है, ठीक है। और हमारे पास और एक रीजन है, क्या रीजन है कि प्रीवियसली भी इसी जोन से हमें एक बहुत शार्प रैली हमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से मैंने ये जोन मार्क किया, और इस जोन के ब्रेक के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड जो है इनिशिएट कर दिया। और आप खुद देखिए कितना प्यारा जो है जोन ने काम किया है, कितना प्यारा फॉल हमें देखने को मिला है, ठीक है। ये पूरा जो है ये एनालिसिस अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे प्योरली आपको समझाया गया है कि भाई, अगर आप कल की वीडियो अगर आपने देखा है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट चढ़ रहा था ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने भी ब्रेक किया, और आपको अगर ये ब्लैक लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं 200 डे ईएमए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 200 डे ईएमए, ओके। एक मिनट, इसको हम सॉरी, इसको हम 50 डे में बोलते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने सेटिंग्स चेंज की है, ओके, हाँ, राइट। ये 50 डे ईएमए है, ओके। ये जो है ये ब्लैक लाइन, इसको हम 50 डे ईएमए है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। अगर उसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो कंफर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज ये जोन इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको पिछले वाले चार्ट पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकेंड चीज, ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसका ब्रेकआउट था। थर्ड चीज, इंडिकेटर वाइज इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट पे था मार्केट, तो उसको ब्रेकआउट मिला। मेरे पास 3 रीजन थे, और उस 3 रीजन की वजह से मैंने डाउन साइड का जो है यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, और कितना प्यारा जो है टारगेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में मैंने 955 को बोला था कि वॉच एसबीआई फॉर इंट्राडे, मतलब एसबीआई में एक इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने
जो है इंट्राडे में एसबीआई को कैप्चर किया। ठीक है, अगर इंट्राडे में देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसी ट्रेंड लाइन के सहारे एसबीआई ऊपर जा रहा था। यहाँ पे ब्रेक मिला और आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल सपोर्ट क्रिएट हुआ था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। मुझे लगा था कि यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, पर यहाँ पे जैसे ब्रेक किया लेवल, हमने यहाँ पे तुरंत एंट्री ले ली। अगर आप देखोगे तो आई थिंक एस बी आई का 550 का वो स्ट्राइक प्राइस था, एस बी आई एन 550। ठीक है, ओके सॉरी, 550 एस बी आई, एस बी आई एन पी। ठीक है, ओके। तो हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लाइन भी मार्क करके रखी थी। लगभग हमने वहाँ पे 9 के आसपास कुछ बाय किया था, और उसने लगभग हाई बनाया उसने 12 का। ठीक है, 12 12.5 रुपए का हाई बनाया। ठीक है, बेसिकली देखिए एसबीआई का जो लॉट होता है वो 1,500 शेयर्स का होता है। मतलब यहाँ पे 1 रुपए का मोमेंटम मिलता है तो 1,500 रुपए प्रॉफिट या फिर 1,500 रुपए लॉस, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। यहाँ से मुझे 9 रुपए से लगभग 12.5 रुपए तक की रैली मिली, पर हमने 12.5 रुपए तक वेट नहीं किया, 12 रुपए तक जो है हमारा प्रॉफिट बुक किया। मतलब पर लॉट हमने यहाँ पे 4,500 का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट खत्म, उसी पे ट्रेड लिया हमने। ठीक है, और आप खुद देखिए कितना प्यारा लेवल्स काम किया है। फिर उसके बाद में लास्ट मतलब अगर आप देखोगे तो लास्ट मिनट, लास्ट आवर में हम बोल सकते हैं, लास्ट आवर में निफ्टी में हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था। ओके, क्यों इनिशिएट किया था, देखिए लेवल के पास आया, फेक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद इसी लेवल को इसने क्या किया, टेस्ट किया। मतलब यहाँ पे मुझे ना डब्ल्यू पैटर्न, जो कि एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, वो मुझे दिखा यहाँ पे। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मैंने मेरी एंट्री रख दी, और मैंने यहाँ पे 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखा था। ठीक है, ये सेम ट्रेड निफ्टी में भी हमने इनिशिएट किया था, सेम लॉजिक की बदौलत, और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, बैंक निफ्टी पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कैंडल ने ब्रेक किया, फिर नीचे आई, रिटेस्ट किया, और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया। इसका प्रूफ भी देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर मैं अप्रैल बैच के स्टूडेंट्स का आपको ग्रुप दिखाऊं, ठीक है, ओके, अप्रैल बैच के स्टूडेंट्स का ग्रुप है। यहाँ पे मैंने क्या दिया था, 42,200 का सी दिया था। ओके, कब बाय करने के लिए बोला था, बाय अबाउट 243, एस एल 220, मतलब 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। पहले सुबह 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे चुके थे हम, अभी हम कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे थे, 23 पॉइंट्स का। ठीक है, टारगेट क्या थे, 252, 262, 270 एंड 281। ठीक है, और आप खुद देखिए, जो यहाँ पे मैं अगर आपको 42,200 का अगर मैं चार्ट ओपन करके दिखाऊं सी का, यहाँ पे एक्चुअली एडेड है वो। ओके, तो यहाँ पे लास्ट आवर में जैसे मैंने बोला आपको, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ था इस पॉइंट के आसपास, कुछ 242 के आसपास कुछ यहाँ पे इनिशिएट हुआ था, और यहाँ पे हमारा टारगेट था 281 का ही टारगेट रखा था हमने। ठीक है, पर उसने हाई लगाया लगभग 290 का, लगभग उसने हाई लगाया। ठीक है, मतलब मॉर्निंग में हमने कितने रुपए का स्टॉप लॉस दिया था, बस 20 पॉइंट का। और उसके बाद में हमने सेकेंड ट्रेड इनिशिएट किया था स्टूडेंट लोगों के साथ, उसमें हमने कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था, मात्र 23 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस दिया था। पर उसमें हमारा टारगेट हिट हो गया 40 पॉइंट्स का। ठीक है, 243 पे बाय किया था, 281 का एग्जिट है, मतलब हमने वहां पे 40 पॉइंट जो है वो कैप्चर कर लिए थे। 40 पॉइंट दोपहर में कैप्चर किए, और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस सुबह दे दिया था। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट हमारा जो है 20 पॉइंट का आज हमारे स्टूडेंट के साथ है। ठीक है, एसबीआई का ट्रेड उनके साथ शेयर किया गया नहीं था, क्योंकि वो मैं बाहर था, तो वही बाहर मैंने वो ट्रेड इनिशिएट किया था। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए कल के लिए जो है एनालिसिस करते हैं। और जो है एक चीज़ बता दूं आपको कि फिन निफ्टी का भी कल मैंने एनालिसिस दिया था, आज एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की। और आप खुद देखिए यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, 50 डीए में, ये जो ब्लैक लाइन है आपकी वो 50 डीए में है, इसको ब्रेक किया। ठीक है, और 50 डीए में को भी इसी अपना जो ये जो लेवल है, ये जो कल लेवल आपको बना के दिया था, इसको ब्रेकआउट मिला। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर देखोगे तो 50 ईएमए को भी ब्रेकआउट मिला था, पर यहाँ पे मैं चार्ट्स नहीं देख रहा था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। फिर उसके बाद में लगभग 12-1 बजे के बाद मैंने यहाँ पे चार्ट जो है देखना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मुझे लेवल का भी ब्रेकडाउन मिला, फिर उसके बाद में 50 डीएमए का भी ब्रेकडाउन मिला, और एक प्योर रैली हमें डाउन साइड देखने को मिली। मैंने यहाँ पे एक एक्सपायरी का ट्रेड दे दिया था, पर
कॉल साइड दिया था, मैंने पुट साइड नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज एक मोमेंटम हमें अपसाइड फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बजाज फिंजर और जो बजाज फाइनेंस जो कंपनीज है उसमें थोड़ा सा मुझे बुलिशनेस दिख रहा था, पर मार्केट ने एक शार्प रैली डाउन साइड दे दी। और कितना प्यारा जो है हमारा लेवल काम किया, आप खुद देखिए। यहाँ पे 40 रुपए का जो प्रीमियम था, 17,800 का जो प्रीमियम था, लगभग 40 रुपए पे था। उसने 200 का हाई लगाया, मतलब 5x हमारा यहाँ पे मनी हो गया था। तो आप बस एनालिसिस फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। आप क्या करते हो, एक दिन ये एक दिन वो ऐसे करते रहते हो, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको एक चीज पकड़नी है और उसी को ही कंसिस्टेंटली क्या करना है, ट्रेड करना है फॉर द नेक्स्ट मिनिमम 6 मंथ्स। मतलब आपको 6 महीने तक एक ही चीज को ट्रेड करना है। अगर ई में ट्रेड कर रहे हो तो ई में ट्रेड कीजिए, आप अगर पर्टिकुलर प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो तो उसको ट्रेड कीजिए, अगर पर्टिकुलर ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल या फिर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो एक चीज को मास्टर कीजिए, फिर उसके बाद में अगली नेक्स्ट चीज देखिए। आज आप ये करते हो, नेक्स्ट दिन आप वो करते हो, ये मत कीजिए, क्योंकि उसी में अल्टीमेट जो लॉस आप ही का है। आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। तो कल के लिए दोस्तों एनालिसिस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। अभी तक आपको वीडियो अगर पसंद आया आया है तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जल्दी ही हमारे 350 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे ही आप हमारा 500 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट कर देते हो तो आपके लिए मैं एक मेरी स्पेशल स्ट्रैटेजी लाऊंगा, जिसकी हेल्प से मैं मेरा जो ट्रेडिंग करियर है वो बना पाया। क्योंकि मैं जैसे आप मतलब आप में से मेजोरिटी लोग जो है वो अभी लॉसेस फेस कर रहे होंगे, तो मैं भी इनिशियल फेजेस में लॉस कर रहा था। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की और उसी को मैंने ट्रेड किया। वही चीज़ का जो है स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप किया है, वो आपको 101% मैं लाऊंगा। बस 500 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। और आपका अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको उसके ऊपर जाके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अगर वो डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम कम्युनिटी है उसको आपको जो है एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। जो एक्सेस हमारे इलाइट बैच के स्टूडेंट्स को होता है वही एक्सेस आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बस डिस्क्रिप्शन का लिंक यूज करके डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अगर आपको यहाँ एंजल वन का अगर ऐप डाउनलोड कर देते हो तो वहाँ पे सिंपली रेफरल कोड PTDOA डाल दीजिए, तो वो अकाउंट हमारे पास आ जाएगा और हम आपको वो जो प्रीमियम सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। फर्स्ट थिंग, आज की कैंडल का क्लोजिंग बहुत ही खास जगह पे हुआ है, ठीक है। क्यों खास जगह पे हुआ है मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे एक जोन मार्क कर दूँ, ओके, यहाँ पे क्रॉस बात बोल देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए आज की कैंडल का क्लोजिंग एक सपोर्ट के ऊपर हुआ है। अगर आप 17,660 का लेवल देखोगे, मतलब ये अपसाइड का लेवल देखोगे, तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो एक प्यारा सपोर्ट हमें यहाँ पे 17,660 का जो है हमें दिख रहा है। तो इसकी वजह से मैंने 17,660 मार्क कर दिया और आज के दिन का जो लो है उसको भी मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपसाइड के लिए क्या सर, बहुत आसान है दोस्तों। अपसाइड के लिए आपको बस ये जो छोटा सा जोन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं जोन मार्क कर देता हूँ। एक्चुअली मैं आपको अगर पॉइंट लेवल दे दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कंफ्यूजन अगर होता है तो जोन मार्क करना आसान हो जाता है। अगर 17,668 का लेवल अपसाइड ब्रेक होता है तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट उतरा उसका रहेगा 17,827 का लेवल, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि एज अ यहाँ पे देखिए एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट की तरह और यहाँ पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। मार्केट में जो फॉल आया है उसी पॉइंट से आया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर उसके ऊपर भी देखोगे तो कल के दिन का हाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में डाउन साइड के लिए अगर मैं लेवल दे दूँ आपको, तो मेरे लिए 17,572 का लेवल है, वो एक क्रिटिकल लेवल हो सकता है। क्यों हो सकता है, बहुत ही आसान है। देखिए कल, मतलब कल का अगर कैंडल देखोगे तो वहीं से बाइंग प्रेशर आया था। फिर उसके बाद में अगर देखोगे तो 9 मार्च का जो लेवल कैंडल है उसमें भी सेम उसी पॉइंट से बाइंग प्रेशर आया था।
फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे देखोगे तो उसी पॉइंट से बाइंग प्रेशर आया और मार्केट ऊपर गया है। तो अगर मार्केट 17,572 के पास आता है तो बाइंग प्रेशर मार्केट में आ सकता है, ठीक है, मार्केट में बाइंग प्रेशर आ सकता है और वहाँ से एक बुलिश रैली हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। उसके बाद में डाउन साइड में और एक लेवल है 17,504 का लेवल, ठीक है, या फिर उसको हम साइकोलॉजी वाइज 17,500 का लेवल भी बोल सकते हैं। इसको अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोल दूँ, 17,500 का लेवल मैं अगर यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, 17,500 का लेवल भी मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ जोन प्रमोट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, चलिए ओके राइट। तो ये था वन डे टाइम फ्रेम पे। मैं थोड़ा सा टेक्निकली देख लेता हूँ इंडिकेटर वाइज। ओके ओके, बहुत नीचे है वन डे टाइम फ्रेम पे तो इंडिकेटर्स, ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ पे अभी 50 DMA का एक्चुअली आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है, नहीं तो मार्केट और फॉल करता। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर गया है। अगर कल ये जोन डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड मार्केट में जो है एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर देखोगे तो यहाँ पे लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रीवियस हाई जो है उसके बाद में उसके लो के पास हमें नेक्स्ट लो नेक्स्ट हाई मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट हाई, ये सेकेंड हाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हायर पॉइंट पे है, ये लोअर पॉइंट पे है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको लोअर हाइज का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पहचान में आ रहा है मार्केट में तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जल्दी ही मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं फिबोनाची वाइज देखूं, ठीक है, जहां से बाइंग आई है उस पॉइंट से जहां तक बाइंग आई है उस पॉइंट तक अगर मैं उसको मैच कर दूं तो यहाँ पे ना 0.3 का लेवल और हमारा जो लेवल है वो ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट के आसपास आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको एज एक जोन बना के प्रमोट कर देता हूँ। आप भी ये सारे चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है, आप ये सारे चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है। ये वन डे टाइम फ्रेम पे लेवल्स हमने मार्क किए थे और उसी एरिया के आसपास हमें जो है फिबोनाची का 0.3 का लेवल मिला है, तो एक अच्छी बात है। ओके, तो चलिए 15 मिनट पे चलते हैं और एनालिसिस करके इसको खत्म कर देते हैं। बहुत ही प्यारा एनालिसिस है देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा एनालिसिस है कि कैसे बताता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट में फिलहाल कैसे चल रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे 50 डे ईएमए का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से नीचे आ सकता है। और अगर देखोगे तो यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन है वो है 200 डे ईएमए। यहाँ पे क्या है, 200 डे में एवरेज का जो लाइन है, यहाँ पे देखिए उसी लाइन पे आके मार्केट ने एक बाइंग प्रेशर दिया था और मार्केट अगर इसी पॉइंट पे आता है तो बाइंग प्रेशर भी दे सकता है। देखिए ये जो जोन है मैंने आपको जो मार्क करके दिया था वो दिया था वन डे टाइम फ्रेम पे मार्क करके, ठीक है, ये जोन वन डे टाइम फ्रेम पे मार्क करके दिया था और उसी एग्जैक्ट जोन के पास हमें 15 मिनट पे 200 डे ईएमए और 50 डे ईएमए हमें मिल रहे। तो ये होता है मार्केट में एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा मार्केट में एक्सपीरियंस आएगा और उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी मार्केट में आएगी कि ट्रेड कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि बस खेलते जाओ पैसे कमाते जाओ। बहुत डेडिकेशन लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। ये जो लेवल्स वगैरह है ये तो आप एक महीने में समझ जाओगे, एक महीने में सीख जाओगे, पर किस लेवल को कब इंपॉर्टेंस देना है वो आपको समझने में 2-3 साल तो जाएंगे, ठीक है। तो डाउनसाइड का ट्रेड तो भाई फिक्स है मेरा कि अनटिल एंड अनलेस मार्केट 17,616 को ब्रेक नहीं कर देता डाउनसाइड, तब तक मैं डाउनसाइड का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। और अपसाइड का अगर ट्रेड मुझे प्लान करना है तो अपसाइड के लिए मैं सोच रहा हूँ 17,711 के ऊपर एक छोटा सा ट्रेड ले लूँ। कहाँ तक, ये जोन तक, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट यहाँ तक, थर्ड टारगेट यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एंट्री ट्रिगर, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए, आई होप अभी तक आपको आपने वीडियो अगर देखा है तो आपको सारी कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यही सारी जो कमेंट्री है जो टेलीग्राम पे मिलती है वही सारी कमेंट्री आपको व्हाट्सअप पे भी मिलती जाएगी, बस आपको वहाँ पे मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं।
और एनालिसिस करके इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ओके, सारी कुछ लेवल्स हटा देता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगर देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी में, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, अगर आप देखोगे तो कल के दिन के हाई और कल के दिन के लो के बीच में ही आज का कैंडल बना है, जिसको हम इनसाइड बार कैंडलस्टिक बोलते हैं। अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, निफ्टी का चार्ट अगर ओपन करके दिखाऊं वन डे टाइम फ्रेम पे, ओके, तो वही सेम बात हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि कल के दिन का हाई और कल के दिन के लो के बीच में आज का कैंडल बना है, तो इसको हम इनसाइड बार कैंडलस्टिक बोलते हैं। तो ट्रेड कैसे करना है इसको, ये डिटेल में मैंने समझाया है। कहाँ पे, जहाँ पे एक कैंडलस्टिक के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने जो कोर्स लॉन्च किया था, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर डिटेल वीडियो बनाया है कि इनसाइड बार को कैसे ट्रेड करना है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो जाके ज़रूर से चेकआउट कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। उसको मैंने इनसाइड बार कैसे ट्रेड करना है सिंपली बताया था कि आपको मदर बार का हाई और मदर बार का लो मार्क करना है, और जहाँ ब्रेक मिले उसी तरफ आपको ट्रेड लेना है। पर उसके कुछ सर्कमस्टांसेस बताए थे मैंने, वो आपको अगर जानना है तो मेक श्योर कीजिए आप वो वीडियो चेकआउट करना है आपको। ठीक है, ताकि आपको जो बाकी की जो चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें, वो आपको समझ में आए। जो कंटेंट मैं अपने इलाइट बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ वही कंटेंट मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया है दोस्तों। अलग से कुछ नहीं पढ़ाया है, फ्री में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गलत सलत ज्ञान दे के आपको गुमराह कर दो, बिल्कुल नहीं। अगर नॉलेज देना है तो डिटेल में देना है, वरना नहीं देना है, सिंपल बात है। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी का जो है एनालिसिस करते हैं। मेरे लिए तो आज का जो क्लोजिंग है वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे हुआ है। क्यों? क्योंकि कल भी उसी पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ था। ठीक है, कल भी उसी पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ था, और आज के दिन का लो भी मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ठीक है, राइट। उसके बाद में कल के दिन का हाई मार्क करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मार्केट रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, उसका रीजन भी हम उसको बोल सकते हैं कि कल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, तो इसकी वजह से आज मार्केट में वही सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा। ओके, अपसाइड में 43,000 का अगर मैं राउंड फिगर एक लेवल मार्क कर दूं, तो उसको मैं क्या करता हूँ 43,000 का लेवल बोल दूंगा। क्यों बोल दूंगा? क्योंकि उसी लेवल के पास मेरा और एक लेवल फॉर्म हुआ है। ठीक है, 43,000 का लेवल, ओके, राइट। तो उसी लेवल के पास मेरा और एक लेवल फॉर्म हुआ है, लगभग 6 पॉइंट के डिफरेंस से। तो यहाँ पे मैं जोन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, राइट। अप साइड के लिए तो लेवल मिल गया, डाउन साइड की क्या करें सर, डाउन साइड के लिए कैसे प्लान करें? बहुत आसान है। डाउन साइड में मुझे ना थोड़ा सा 41,669 का लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा है, पर यहाँ पे मैं बीच का भी एक लेवल ढूंढ रहा हूँ, जो कि मुझे मिल रहा है यहाँ पे लगभग अगर आप देखोगे 42,110, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल प्रॉफिट बुकिंग वाइज हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो हमारा 41,669 है, पर बीच में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर आप इतना बड़ा टारगेट एक ट्रेड में नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे जो है मार्केट उतना ज़्यादा प्रीमियम आपको नहीं देगा, आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुक करने के चलना पड़ेगा। कभी भी बड़ा प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट बुकिंग आपको आनी पड़ेगी। तो चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलने के बाद मैं थोड़ा सा फिबोनाची वाइज इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेता हूँ, जहाँ से लेटेस्ट बाइंग आई थी, जहाँ तक बाइंग आई थी उसी लेवल को मैंने मार्क कर दिया। और 0.3 का लेवल तो बहुत नीचे आ रहा है, पर ठीक है, मार्क कर देंगे, उसमें क्या है। ठीक है, 0.3 का लेवल मुझे नहीं लगता मार्केट वहाँ तक जाएगा डाउन साइड, पर ठीक है, मार्क कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद में फ़िलहाल तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे। तो चलिए 15 मिनट पे चलते हैं, ट्रेड प्लान करके आराम से इसको ख़त्म कर देते हैं। ओके, राइट। यहाँ पे ना और एक छोटा सा एक जोन में बना देता हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा ना एक क्रिटिकल जोन लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज मार्केट में जो सेलिंग आई है ना, वो थोड़ी सी एब नॉर्मल है। ठीक है, वो थोड़ी सी क्या है, एब नॉर्मल है। तो जिस पॉइंट से सेलिंग आई है उस पॉइंट को तो मार्क करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों?
क्योंकि आने वाले समय में उसी पॉइंट पे आके मार्केट फिर से सेलिंग दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट देखिए फिर उसी पॉइंट पे आएगा, फिर से सेलिंग दिखाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से सेलिंग आया है, तो अवेयर हो जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखिए ये जो जोन है ये हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्क किया था, और उसी जोन में हमारा 50 DMA का जो है इंडिकेटर आया है। तो ये होता है पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, जब भी आपका जो लेवल है वन डे टाइम फ्रेम पे आप मार्क कर रहे हो या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हो, तो आपको अगर उसी एरिया में, अगर आपके पॉइंट के आसपास आपको EMA या फिर कोई इंडिकेटर का इंडिकेशन मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है कि आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अपसाइड की तरफ ट्रेड अगर लेना है तो इस जोन का ब्रेक के बाद ही लेंगे। डाउन साइड के लिए अगर ट्रेड लेना है तो ये जो जब तक जोन डाउन साइड ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम डाउन साइड के लिए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो बीच के टाइम में क्या करेंगे, यहाँ पे बीच के एरिया में क्या करेंगे, आराम करेंगे दोस्तों। ठीक है, बीच के एरिया में क्या करेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि कोई बड़ा ट्रेड हमें मिलने वाला तो है नहीं। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक बीच में टारगेट दे देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा 400 पॉइंट का टारगेट थोड़ा सा क्रिटिकल है टारगेट अचीव करने के लिए। यहाँ पे अगर मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे ना एक जोन बन रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, जो कि आपको एक आइडिया दे देगा कि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। थोड़ा सा क्या करना है, अलर्ट हो जाना है, थोड़ा सा मार्केट को केयरफुली वॉच करना है। ओके, राइट। तो बीच में एक यहाँ पे एक एरिया बन गया हमारा प्रॉफिट बुकिंग वाइज। तो चलिए इसी पॉइंट के साथ मैं अपना एनालिसिस खत्म कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा मैं। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।